क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता है। मैं इंडिया में थी, अकेली थी मेरे हस्बैंड के साथ। बरोबर है, बोलिए। तो भक्ति करती थी, साईं बाबा की भक्ति में। जब पूजा में बैठती थी तो घंटा तक, घंटा दो, 1-2 घंटा निकल जाता था। घर में से कुछ फ्लावर नहीं चढ़ाए हैं, कुछ गुलाब की खुशबू आने लगती है मेरे कपड़े में से भक्ति भगवान के। आँख में से एकदम आंसू आने लगता है। ऐसा 3-4 बार मेरे को वहाँ बॉम्बे में हुआ। इधर आई हूँ, पता नहीं ये भक्ति है मेरी, इधर बराबर नहीं कर सकती हूँ भक्ति, बिकॉज मेरा घर है, मेरे छोटे बेटे के बच्चे हैं। पूजा में बैठने जाती हूँ, कोई ना कोई काम आ जाता है, तो क्या करना कि ये सब मेरे को समझ में नहीं था। वहाँ क्या होता था, इधर क्यों ऐसा नहीं होता है। भक्ति तो करती हूँ मगर ये सब क्या है पता नहीं है। मगर वहाँ तो मैंने 3-4 बार देखा, एकदम कोई मेरे घर बगल में से भी कोई आता था, वो बोलते हैं तूने कौन सी अगरबत्ती जलाई है, क्यों इतनी खुशबू आती है। मगर वो क्या था, इधर क्या, ये समझ में नहीं। इसलिए क्या संजोग देखो ना, भक्ति संजोग अच्छे मिले तो भक्ति अच्छी हो पाती है, संजोग बिगड़ गए तो भक्ति नहीं हो पाती है। तो भक्ति संजोग ऊपर डिपेंडेंट है और ज्ञान संजोग से इंडिपेंडेंट है। तो ज्ञान में जाओगे तो भक्ति से ऊपर की बात ज्ञान है। ज्ञान में संजोग बिगड़े अच्छे हुए तो भी संभाव रह सकता है। ये भक्ति है, भक्ति में ऐसे हो सकता है, खुशबू आएगी या अगरबत्ती की या गुलाब की या कुछ भी हो सकता है। ऐसे भक्ति का प्रकार में आता है, ऐसे हो सकता है। पर भक्ति से ऊपर जाना है, ये परोक्ष भक्ति है। परोक्ष भक्ति से ऊपर प्रत्यक्ष भक्ति बोला जाता है। और प्रत्यक्ष भक्ति आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद, आत्मा का ज्ञान होने के बाद वो भक्ति शुरू होती है। जब तक आत्मा का ज्ञान है वहां तक परोक्ष भक्ति है, और आत्मा का ज्ञान होगा तो प्रत्यक्ष भक्ति। और प्रत्यक्ष भक्ति से परिस्थिति कितने भी बिगड़े, बॉडी को पैरालिसिस हो गया है, कुछ अटैक आ गया है, घर में कोई मृत्यु आ गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो भी आपका ज्ञान में वही स्थिति रहेगी, उसमें कोई संभाव रहेगा, वितरागता रहेगी। ज्ञान भक्ति से ऊपर है। प्रत्यक्ष भक्ति और ज्ञान वो आत्मा की अनुभूति के बाद शुरू हो जाता है और बाद में वो रहेगा, कोई भी परिस्थिति में वो डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा। अरे भक्ति तो परोक्ष भक्ति है और संजोगाधीन है। संजोग के डिस्टर्बेंस से भक्ति में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। मगर ये साथ में कर सकते हैं। ये ज्ञान का रास्ता अलग है। ये ज्ञान तो नहीं है, चलते फिरते देखो, चलते फिरते किसी के लिए भाव बिगड़ सकते कि नहीं, रोटी करते करते सुबह सुबह में उनका दिमाग ही ऐसा चलता है, चाय की ठंडी चाय दूसरे पर हो, समझिए स्वभाव ही बिगड़ा है। रोटी करते करते द्वेष चालू होता है कि नहीं, कभी अभाव नहीं हो जाता है। बहू तो ऐसी है, बेटे को संभालती नहीं है, बार बार डांटती रहती है, मारती रहती है, कितना समझाती है समझती नहीं। रोटी चालू है, बहू के लिए नेगेटिव विचार चालू है, दोनों चालू रहते हैं कि नहीं? आपको नहीं मगर दूसरे को तो रहता होगा कि नहीं? आपकी बात अलग है। तो ये मन दूसरा कर सकता है, दो काम, बॉडी एक काम करेगी, मन में दूसरा चालू है। तो मन हमसे भीतर में हम दूसरा ज्ञान का भी सेटिंग कर सकते हैं। तो बॉडी फिजिकल वर्क किधर भी चालू है तो भी हम ज्ञान में रह सकते हैं। शुद्धात्मा देखो, प्रतिक्रमण करो, निर्दोष देखो, हिसाब राग द्वेष के पूरे करो, संभाव रखो, वो पुरुषार्थ भीतर में ज्ञान से हो सकता है। समझ में आया? प्रतिमा हाँ, तो बोलिए क्या मेरा भाव। आप क्यों पुष्प की पाखड़ी पर चलते हो? पुष्प तो भगवान पर अपने पूजा में या अंतिम यात्रा में काम में लेते हैं। मेरा भाव ये बरोबर है आपकी भावना। ये तो क्या है कि भक्ति का प्रकार है। ये बच्चों लोग को संस्कार कैसे मिले, तो कि चलो कुछ करो, बताएंगे, चलो पुष्प डालो, भगवान में हम कैसे लगाते हैं। तो ये भी हमारे पूज्य पुरुष है, तो उनके प्रति भक्ति से ऐसे व्यवहार करते हैं। आप मना नहीं कर सकते? मना कर भी सकता है। मना करना वो एक प्रकार का अहंकार है और मना नहीं करना वो दूसरा प्रकार का अहंकार है।
वो अहंकार के खड्डे में गिरना नहीं चाहते, हम संभाव से निकाल कर दिया। क्योंकि हमारी अभिप्राय क्या है? हम ऐसे नमस्कार कर लेंगे, पर अभी उसके भाव है, हम तोड़ना भी नहीं चाहते। किसी का भाव का तिरस्कार करे, आग्रह रखे, तो भी किसी को दुख पहुंच जाता है, तो संभाव से निकाल कर देते हैं। हाँ, भीतर में मुझे अभिप्राय 100% है कि नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये भी अभिप्राय है कि भगवान की पूजा करो, मैं तो अभी भक्त हूँ भगवान का, मेरे पीछे इतना मत करो। पर उनकी भक्ति ऐसी है तो भक्ति से उनको फायदा है, बच्चों को भी संस्कार अच्छे मिलते हैं, उनको भी फायदा होता है। और हमारे दिल में हमें जागृति रखनी है कि नहीं, भगवान की पूजा होनी चाहिए, भगवान के नमस्कार करना चाहिए। हमें ऐसा सिखाया जाता है कि उसमें भी जीव होता है। हाँ, और जो आता है वो जाता है, वो बात सही है। भगवान पर चढ़ाए गए फूल या कुछ भी है, तो हम एक बार जो निकाल लेते हैं तो वो पानी में बहा देते हैं या पौधों के आसपास ही डालते हैं कि खाद बन जाए। बरोबर है। तो हम लोग को बचपन से सिखाया है, इसके लिए मैंने नहीं, बरोबर है, ये भी बरोबर है। और आपको ज्यादा समझना है तो पुष्प तोड़ेंगे तो हिंसा तो हो ही जाएगी। करेक्ट। अभी पुष्प हम भगवान पे चढ़ाया तो कुछ प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, क्योंकि वितराग मार्ग जो धर्म का मार्ग बताया, जो भी धर्म की क्रिया है, रिचुअल्स, उसमें लाभ और अलाभ दो है, लाभालाभ का व्यापार है। हम पुष्प तोड़ा तो 5 रुपये का नुकसान हुआ, और भगवान के ऊपर चढ़ाया तो 100 रुपये का फायदा हुआ। अभी हम पुष्प तोड़ के हमारी गर्लफ्रेंड को दिया तो मोह बढ़ाया, तो 5 रुपये का नुकसान और दूसरा 25 रुपये का नुकसान, 30 रुपये का नुकसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये लाभ और अलाभ का व्यापार है। तो भगवान पे चढ़ाओ, हमारे मोह के लिए मत वापरो। तो ये जो पुष्प डाले उन्होंने, तो पुष्प तोड़ने का उनको तो 5 रुपये का नुकसान होएगा, और उसने डाले किसको? भगवान। अरे पूज्य भाव से डालते गए, बच्चों को भी चलो दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलते बोलते ऐसे डालते गए, तो 50 रुपये का फायदा हो जाएगा उनको। भगवान के पास 100 का फायदे, इधर 10-15 तो ज्यादा मिलेंगे उनको। तो 5 का लॉस भरपाई हो गए, 25 का फायदा हुआ, तो 5 का लॉस समझ लो गया, तो 20 का तो फायदा रहेगा इनके पास। बात तो सही है। तो ये फायदा ऐसे, इसके ये भक्ति का प्रकार है। हम जो अगरबत्ती जलाते, जलने से नुकसान भी होता है, 2 रुपये का नुकसान होता है, मगर हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हम दिल से भक्ति करेंगे तो हम 100 रुपया कमा लेंगे, उसमें 2 रुपया चले जाएगा, तो 100 का 98 तो हमें फायदा मिलेगा। हम फूड खाते हैं, उसमें भी हिंसा है, और वो 10 रुपये का लॉस होएगा। मगर हम भक्ति करके, मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, पूजा पाठ, किसी को दुख नहीं देता, तो 200, 500, 1000 रुपया कमा लेता है आराधना करके। तो कमाई की, उसमें से उनको लॉस तो जाएगा ही, वेजिटेबल को 5-25 रुपया चले जाएगा। पर हमने 5,000 रुपया कमाया, उसमें से हम 50 रुपया कम हो गया, तो भी हमारे पास 950 तो बचेगा। तो ये लाभ और अलाभ का संसार में व्यापार है। धर्म में ऐसा ही रहेगा। धर्म यानी क्या? द्वंद्व है, पुण्य और पाप का द्वंद्व है। हम चूहे को बचाने जाएंगे, बिल्ली को दुख दिया गया, तो चूहे को बचाने का 100 रुपये का फायदा मिलेगा, और बिल्ली को हटाया तो उसको 150 रुपये का नुकसान हो जाएगा, तो 50 का लॉस रहेगा। फिर लाभ अलग द्वंद्व, उसका नाम धर्म, इसका नाम ही संसार। अभी आगे की बात क्या है? जब आप तत्व ज्ञान में आओ कि शरीर मैं हूं ही नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, और वो डालने वाला भी खुद आत्मा जुदा है, प्रकृति का हिस्सा पूरा हो रहा है। आयल का संभव से निकाल कर दिया तो दोनों छूटते हैं। पुण्य पाप दोनों ही चार्ज नहीं होते, पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, संभव से निकाल कर दिया तो पूरा हो गया हिसाब। समझ में आया आपको? बाकी धर्म में नहीं चलेगा, धर्म में पाप बोला जाएगा। तो ये धर्म से ऊपर की बात है कि भाई चलो उनके मन का समाधान मिले, और हम भी लास्ट में प्रतिक्रमण कर देने का कि नहीं हमारा दीपक, तो आप प्रतिक्रमण कर लो, आपके इनमें से कोई जीव की हिंसा हो गया, किसी को दुख पहुंच गया तो माफी मांग लो, तो भी पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न है, कई महात्माओं को शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या नहीं होता है? शारीरिक पीड़ा, शरीर की पीड़ा जो आती है, उसका वो अनुभव कई महात्माओं को नहीं होता है। ज्ञान के बाद
तो ये स्थिति अरे इस प्राप्त संसार में ऐसे महात्मा है जो संत महात्मा, हाँ, उनको शरीर के दुख टच नहीं होते, वो नहीं होते हाँ हाँ वो तो वो शक्ति है ना, मनोबल मजबूत है, मनोबल मजबूत है, ये शरीर को होता है मुझे नहीं, ऐसे वो स्ट्रांग है। और ज्ञान के बाद वो सहज रहता है। सुरेश के शरीर को होता है मुझे नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। जैसे होली जलती है, होली जल रही है तो देखने वाला जलेगा, लकड़े जल रहे हैं, देखने वाला जुदा रह सकता है। ज्ञान के बाद वो दृष्टि शुरू होती है, तो दृष्टा हो, देखने वाला हो, और हो रहा है सुरेश के शरीर को होता है, मैं नहीं। तो ये जुदापन की जागृति से दुख टच नहीं होता है, वेदना भी टच नहीं होती है। सुरेश जी को होगा, मन को थोड़ा दुख होगा, अहंकार को भी थोड़ा सफरिंग आएगा, आपको टच नहीं होगा। वो ज्ञान के बाद वहां तक जागृति प्रकट हो सकती है। समझ में आया? रात को बहुत बहुत सारा है, आता है, विचार क्यों आता है? कोई काम नहीं। तेरे को नहीं मालूम। हाँ उसके पास मैं सो नहीं सकती। विचार आप करते हैं कि दूसरा कोई करता है? विचार कोई कर लेकिन पता है, मगर हमें तो नहीं करना है, तो फिर करता है कौन भीतर में? मालूम नहीं। रात को नींद भी नहीं आती अच्छी। हमें तो नींद लेनी है, तो नहीं आती है, किस वजह से, किसको नहीं आती है? यही हाँ, मगर हमें तो सो जाना है, तो फिर नींद नहीं आने देने वाला कौन? और विचार आप करते हो कि दूसरा कोई करता है? विचार भी मैं ही करती हूँ। आप क्यों करते हो? आपको तो नहीं कि चाहे बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, हो जाओ लेकिन और होता ही बंद नहीं है। होता। हाँ तो दूसरा कोई है तो बहुत बहुत है, टेंशन हो जाती नहीं? है। हम तो सो गए फिर भी श्वास क्योंकि तो मैं चल, वो सोच के नहीं सोती कि ये आज हुआ है, ऐसे में नहीं फिर भी सोचती। आते हैं रहते हैं। लेकिन पता नहीं रात को इतनी बहुत ये क्या है? सच्ची बात क्या है कि विचार आप नहीं करते हो, आपको विचार आते हैं। आप नहीं लिखा है विचार आते हैं, तो कहाँ से आते हैं? तो आप में से नहीं, हमारे में से नहीं आते, दूसरे में से आते हैं। वो विचार करना मन का धर्म है, और चित्त का धर्म फोटोग्राफी निकालना, वो चित्त का धर्म है। आप यहाँ बैठे हो, फिर भी आपको मैं पूछूं आपका घर में चाय शक्कर कहाँ रखी है, दिखेगा किचन में? तो आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ से दिखेगा। किचन में स्टोव के बाजू में 2 डब्बे है, उसमें एक में चाय है, एक में शक्कर है, और छोटा डब्बा है उसमें मसाले है। आपको दिखता है कि नहीं? यहाँ बैठे बैठे दिखेगा। वो कौन जाके देख के आता है? वो चित्त है, चित्त। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये फिजिकल बॉडी है जो 5 इंद्रिय दिखती है, ये फिजिकल पार्ट है। भीतर में अंतस्करण बोला जाता है, उसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। और आप तो उससे भी आगे हो, सूक्ष्म। जो कृष्ण भगवान बताए ना, मन के ऊपर इंद्रिय के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार, अहंकार से ऊपर आत्मा है, वो आपका स्वरूप है। तो ये मन क्यों ऐसे? मन हमें नहीं बहन जी बताया, भक्ति के टाइम ही एकाग्रता नहीं रहती है, मन भटकने लगता है, क्योंकि पैसे गिनने में एकाग्रता अच्छी रहती है। तो ये क्यों ऐसे होता है? क्योंकि मन इस संसार में ज्ञान से स्थिर होता है, अज्ञानता से चंचल हो जाता है। तो ज्ञान मिलने के बाद मन की स्थिरता बढ़ती जाएगी, और काम में जुड़ा दिया जाएगा। मन के पास चलो, सारे दिन में किसको किसको दुख पहुंचाए, एक एक याद करो, प्रतिक्रमण करो, माफी मांगो, तो काम में लगा दो मन को। सारे दिन में सारी जिंदगी में किसी को दुख पहुंचाया है? किसी ने हमें पहुंचाया होगा, हम किसी को भी हमारे निमित्त से हुआ होगा, तो याद करके दोना चालू कर दो, तो मन काम में लग जाएगा। कहाँ कहाँ दुख हुआ है किसको, हमारे निमित्त से, चलो माफी मांगो। हमें कहाँ कौन सा ध्येय है हमारा, उसको याद करो। जीवन में अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, चलो उसके लिए शक्ति मांगो। कौन से भगवान को भक्ति करते हो उनको याद करो, उनके पास शक्ति मांगो। तो मन को काम पे लगाना पड़ेगा, तो मन भी वो स्थिर रहता है। हाँ, वो स्थिर करने का रास्ता बता देंगे कल आपको, काम में लगाने का कैसे। फिर मन स्थिर हो जाएगा, स्थिर यानी नॉर्मल वर्किंग में आ जाएगा। अभी एबनॉर्मल हो गया है। आपको करना है तो इतना रोज कर सकते हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, इतना बोलने का। और दादा भगवान यानी कोई व्यक्ति को नहीं पहुंचता, हमारे ही भीतर वाले शुद्धात्मा को पहुंचता है। तो दादा भगवान ना असीम जय जयकार बोलते रहो, तो चित्त और मन सब एकाग्र हो जाएंगे। ये शब्द बोलने का, पढ़ने का आंख बंद करके, और कान को सुनाई दे ऐसे बोलने का, और समझने का भीतर वाले
आत्मा को नमस्कार करते हैं। फिर एकाग्रता मन को काम में लगा दो तो शांत हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा। ठाणे